हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट ब्रो। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों का सबका बहुत बढ़िया ट्रेड गया होगा। आज बहुत बढ़िया फॉल किया मार्केट ने। देखो, जो इधर उधर किए होंगे मार्केट में, जो बोलते हैं ना, हर एक मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश की होंगे। स्कैल्पिंग वाले सबसे ज़्यादा बुरा हाल स्कैल्पिंग वालों का हुआ होगा, मुझे मालूम है। स्कैल्प वाले का बहुत बुरा हाल हुआ होगा। वो 100% रेड करके ही गए होंगे PNL, क्योंकि उनको क्या लगता है कि मार्केट को, देखिए शुरू में ही आज देखिएगा, मेरा लाइव में आके मैं थोड़ा सा लाइव आ गया था आज, क्योंकि परसों का जो कैलकुलेशन था मेरा, 1 तारीख का जो मैं कैलकुलेशन दिया था, उसमें जब इतना ज़्यादा गैप डाउन होने लगा, तब मार्केट मुझे थोड़ा सा लेवल बदलना पड़ा। लेवल बदलने के बाद जब मैं आया तो पहले तो मैं देख रहा था सी की तरफ एंट्री मिल जाए 9.15 में। तो 9.15 का ट्रेड कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं वो आप आज लाइव में जाके देख सकते हैं। लाइव का वीडियो है मेरा, तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको लाइव का जो वीडियो था, लाइव जो ट्रेडिंग चल रहा था उस समय, कैलकुलेशन कैसे किया गया, तो आप वो देख सकते हैं। तो 9.15 का ट्रेड सी की साइड तो मिला नहीं, पी की साइड जैसे ही एंट्री मिला, दोनों साइड बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। एक बार एंट्री मिल गया तो TSL लगा के हम लोग छोड़ दिए, फिर T1 मिल गया, फिर TSL लगा के छोड़ दिए। अभी TSL लगा के छोड़ दिए हैं हम लोग, पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। तो देखते हैं उसको कैसे प्लान किए हैं, आप लोगों के सामने उस सारे चीज़ को, प्लान को लेके आता हूँ मैं। तो देखिए, हमारा जो प्लान था 3 तारीख के लिए, जो प्लान 2 तारीख को हम लोग करके गए थे, पी और सी में, सी का तो छोड़ दीजिए, गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे एंट्री मिलना मुश्किल ही था। पी की तरफ देखिए, गैप डाउन इतना हो गया कि मेरा प्राइस के ऊपर चला गया। देन फिर रिकैलकुलेशन करना पड़ा। रिकैलकुलेशन करने के बाद जो प्राइस आया 671 का प्राइस आया। T1 1140 आया। वो लाइव में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे मैं बताया हूँ, ठीक है। तो 671 का अपना एंट्री हो गया। 1140 का पहला टारगेट मिल गया, पहला टारगेट यहाँ बुक हो गया है। दूसरा टारगेट होल्डर TSL लगा दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद 9.15 का जब ट्रेड निकाला गया, 9.15 पे 686 पे एंट्री बना। यहाँ पे 250 पे मैं सोच रहा था कि देखिए, 2 थिंकिंग था। एक, मार्केट गैप डाउन हुआ है, हो सकता है बायर यहाँ एक्टिव हो, ठीक है। दूसरा था, वो पे आपको चार्ट पे लेके अभी दिखाऊंगा मैं। दूसरा मेरा प्लान क्या था, मेरे माइंड में सब प्लान चलता रहता है, टोटल दोनों तरफ सोचते हैं, न्यूट्रल होकर बैठते हैं। मार्केट को कहाँ जाना है, जिस तरफ जाएगा उसी के साथ हम चल पड़ेंगे, ठीक है। हमको मार्केट से लड़ाई नहीं करना, नहीं हमको तुम्हें ऊपर लेके जाना है। ऊपर ले जाने वाले बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो ऊपर नीचे मार्केट को लेके जाएंगे। हमारा काम है जहाँ पे जा रही है मार्केट उसी के साथ चले जाना है। इसीलिए सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ, एक ही स्ट्रेटजी बताता हूँ, बार बार कुछ नहीं करता हूँ। एक बार जो एंट्री कर लिया तो पूरा दिन उसी पे एंट्री चलेगा। लॉस हो जाए या तो SL हो जाएगा या तो टारगेट हो जाएगा। सिंपल वे में चलना चाहिए। जो 10-10, 15-15 पॉइंट के लिए आप लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आप स्वयं अपने आप में जाके देखिए कि आप स्कैल्पिंग से खुश हैं। स्कैल्पिंग करने से आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपका PNL ग्रो हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो 2 महीने में 1 लाख का समथिंग प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। अभी भी देखेंगे तो आपको मैं 16 तारीख को फिर से लाऊंगा, इस महीने का कितना प्रॉफिट हुआ है। तो स्कैल्पिंग मेरे हिसाब से तो स्कैल्पिंग छोड़ देना चाहिए। जो भी नए लोग हैं, जिनको भी अभी 5 साल 4 साल मार्केट में हुआ है, कभी भी मैं तो नहीं बोलूँगा कि भाई आप लोग स्कैल्पिंग कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग मत कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, बट ट्रेडिंग को कैसे करना है आप सही तरीके से कीजिए। स्कैल्प करके इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होता है। जो स्कैल्पिंग करते हैं लाइव में आपको बताते हैं, आप 60 सेकंड लेट सुनते हैं उनको। 60 सेकंड में कितना मूवमेंट आ जाता है। और कोई भी लाइव में ये बताता है कि फिक्स SL यही है हमारा, ठीक है। तो आपको छोटे छोटे पॉइंट और छोटे छोटे SL के बारे में बताते हैं, जो कि गलत चीज़ें हैं, बहुत गलत चीज़ें हैं। उससे क्या होता है, ठीक है, वो ट्रेड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनसे क्या देख रहे हो आप, बट जो लॉजिक को बता रहे हैं उससे कितना लोगों को लॉस होता है। आप स्वयं ट्रेड कर रहे हो उनके लॉजिक पे, तो कितना लॉस होता है। मैं यही बोलूँगा कि भाई देखो, समय है, समय के रहते हुए, क्योंकि अब उसके बाद तो आपको इतना कैपिटल लगाना पड़ेगा। अगर आप एक बार लॉस कर जाओगे तो दोबारा शायद उतना कैपिटल लाना, फिर आपको 1 मंथ वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो छोटे कैपिटल में हो जा रहा था, बट अभी कैपिटल जो आज हम ये 20,500 में खरीद लिए हैं, इसी को कम से कम खरीदने के लिए मुझे कितना कैपिटल देना पड़ेगा, आप लोग स्वयं समझ रहे हो। कम से कम 50-60 हज़ार रुपये देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लॉट साइज बढ़ जाएगा तो उसके हिसाब से पैसा भी लगेगा। तो पुराने सारे नियम वापस आ जा रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। सिस्टम नहीं बनाओगे, नहीं बिल्डअप करोगे, कोई चीज़ों को नहीं, कोई चीज़ें देखोगे, नया कुछ नहीं सीखोगे, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट में ऐसे ही डाटा से भी देता रहेगा, हर साल इतने % लॉस, उतने % लॉस, ये हुआ वो हुआ, तो दुनिया ये चलता रहेगा दुनिया में, ठीक है। आपको कैसे ग्रो करना है, आप इतना दिन स्कैल्पिंग करके देख लीजिए कितना प्रॉफिट है, साल भर में कितना आप पैसा कमाए हो, ये देख लीजिए।
और एक जो सिस्टम तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इसको कंपेयर करके देख लीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे साथ ही आ जाइए, क्योंकि देखिए मैं आपको स्कैल्पिंग बताऊँगा नहीं, इंट्राडे बताऊँगा नहीं, मैं आपको बताऊँगा मेरा एंट्री प्राइस, मेरा टारगेट, मेरा एसएल होता है तो निकलना है, या तो एसएल देना है मार्केट को या तो टारगेट लेना है मार्केट से, बस दोनों के बाद कोई चीज़ नहीं बताता हूँ मैं। स्कैल्प पढ़ना है 10 पॉइंट लेके निकलना है, 20 पॉइंट लेके निकलना है, नहीं, एक ही नियम है, 2 लॉट में एंट्री करना है, T1 T2 देता हूँ, एसएल देता हूँ, TSL देता हूँ, ठीक है। या तो टारगेट 1 मिलेगा या तो एसएल मिलेगा, या तो TSL होगा या तो टारगेट 2 मिलेगा, दोनों में से एक ही चीज़ होता है। अगर टारगेट मिल गया तो तुम्हारा कोई लॉस होने का चांस ही नहीं है, टारगेट मिल गया तो तुम कास्ट टू कास्ट निकल जाओगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 20,500 आप देखेंगे यहाँ पे हो गया है। तो अब 9-15 का ट्रेड आपको बताता हूँ। 686 पे एंट्री हुआ, कैपिटल कितना लगा 20,580, ठीक है। एसएल लगाया था 484 का, एसएल के पास मार्केट आया नहीं। 888 का जब टारगेट बुक किया तो 13,320 रुपये मेरा बुक हो गया। फिर मैं TSL लगा 686 का TSL लगा के होल्ड कर गया। आप जाके चार्ट पे देखेंगे 52,900 के पी के चार्ट पे आज देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे आया नहीं। फिर मार्केट ऊपर की ओर चला गया, 1140 के समथिंग चला गया है, ठीक है। 1140 और 1155-60 और ऊपर भी गया था मार्केट, बट मुझे वही याद रहता है जहाँ पे मेरा एंट्री और एग्जिट, जहाँ मेरा टारगेट हिट होता है, मेरे को उतना याद रहता है। मार्केट कहाँ गई, कितना ऊपर गई, मुझे याद नहीं रखता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे 1090 का जब मेरा टारगेट हुआ तो 15,600 बुक हुआ। दोनों को ऐड कर लोगे आप तो 28,920 आएगा, माइनस कर दोगे कितना आएगा 8,340। अगर दिन भर बैठने से मुझे 8,000 मिल रहा है तो क्या बुरा है मेरे लिए। अगर मान लीजिए मुझे 20 दिन भी मिल जा रहा है तो बहुत है ना, 10 दिन मिल जा रहा है मुझे बहुत है। अगर 8,000 मुझे 30 दिन 24 दिन जो ट्रेडिंग डे है मुझे मिल जा रहा है 10 दिन, और उसमें से मेरा 30,000 लॉस भी हो जा रहा है तो मुझे क्या जा रहा है, मेरे को 50,000 25,000 जो भी आएगा मेरे जेब में तो आएगा। लेकिन सिस्टम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, जहाँ पे आप ज़्यादा प्रॉफिट करने का सोचोगे वहीं पर लॉस हो जाएगा। देखो कैपिटल आपके ऊपर होती है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको, क्योंकि नए लोग हैं मेरे साथ, काफ़ी नए लोग जुड़े हैं, तो मैं उनको लॉस नहीं कराना चाहता हूँ। अभी एक बैग में टारगेट बड़ा नहीं कर सकता, लॉट को बड़ा नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे हम 30 का जो लेते हैं 30 क्वांटिटी, वहाँ पे हम 60 कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ कई लोग नए जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जुड़ सकते हैं, इस तरह का लेवल लेना है तो आप लोग भी मेरे व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हैं मुझसे। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लाइव में जाके देखिएगा, लाइव वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग मेरे नंबर पे व्हाट्सअप पे ज्वाइन करके फ्री है। और ये सोचिएगा कोई चार्ज वगैरह है, कोई चार्ज नहीं है, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा। आपको लेवल पर डे जैसे मैं निकालता हूँ अपने लिए वैसे आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके लिए कोई चार्ज नहीं लेता हूँ कि चार्ज लेना है। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट होगा, आप दूसरे को बताओगे, तीसरे को बताओगे, चौथे को बताओगे, तो शायद लाइव में जो भीड़ हो रही है, लाइव में जो इतना लोगों का लॉस हो रहा है, जो इतना बुरा डाटा आता है, शायद कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकूं या 10% लोगों को सुधार सकूं। बस मेरा यही मोटिव है। आप लोग ये जब मैं बनाता हूँ, एक्सेल बनाता हूँ, आप उसी दिन चेक किया कीजिए, वीडियो देख के आप चेक किया कीजिए क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, आप क्रॉस भी चेक किया कीजिए। मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ चीज़ें को गलत बोलता हूँ। अगर आपको क्लियर करना है, क्योंकि एक लोगों का कमेंट आया था मेरे पास कि आप शायद मार्केट बंद होने के बाद तो कोई भी निकाल सकता है, तो आज लाइव भी जाके देख लीजिएगा। मार्केट जब चालू होता है तो उसके पहले ही मैं निकाल लेता हूँ लेवल, उसके बाद, क्योंकि एसएल और हमें अपना प्लान बना के रखना है, हमको कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एसएल लगाना है, कहाँ टारगेट लगाना है। तो हम मार्केट खुलने के बाद क्यों लगाएंगे, और मार्केट बंद होने के बाद अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा फ़ायदा क्या है उसमें, ठीक है। अगर हमारा फ़ायदा तभी है जब हम मार्केट के पहले कुछ कर सकें, मार्केट के पहले अगर अपना लेवल निकाल सकें, एसएल निकाल सकें, टारगेट निकाल सकें, तब तो मुझे फ़ायदा है। मार्केट के बाद एसएल और ये सब निकालने से क्या फ़ायदा है, झूठा प्रॉफिट और ये सब तो दिखाना कोई है नहीं। आप लाइव में जाके देखिएगा। मेरे जो कुछ वो उनको दोस्ती बोलूँगा मैं, मेरे दोस्ती हैं, अब वो मुझे क्या बोलते हैं वो मुझे मालूम नहीं, बट वो मेरे दोस्ती हैं सब लोग, तो वो लोगों को भी मैं ही प्रोवाइड करता हूँ सबको। हालांकि वो सब सीखे हुए हैं, कहीं ना कहीं मेरे साथ ही जब सीख रहे थे तभी दोस्ती हुई है। तो सब लोगों का जॉब रहता है, जैसे किसी दिन मेरा जॉब रहता है तो वो लोग कैलकुलेशन करके मुझे दे देते हैं, तो हम लोगों का ग्रुप ही है। तो हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, जिनका भी भला हो सकता है। देखो हम लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं, जॉब के बाद हम लोग आसानी से कर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं इसको बहुत हार्डली ट्रेडिंग है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, नहीं। हम लोगों का 80% पैसा जो है हम लोगों का लॉन्ग टर्म में है। जैसे आप मार्कसंस फार्मा वगैरह का मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ऑलरेडी हम लोग उसमें इन्वेस्ट करके पैसा रखे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर देखिए 20% के लिए हम लोग ये करते हैं तो इसलिए बहुत शांति से करते हैं। जैसे सुबह 9:15 बजे जो भी कैलकुलेशन आया उस पर टारगेट एसएल ये सब लगा के रख दिए, बीच बीच में मार्केट को देखते हैं। अगर हमारा एसएल लगा है
कभी भी आपका एस एल होगा तो आपको मैसेज आएगा। आप कभी भी स्कैल्पिंग करते हो, जब भी आप देखो आपका एस एल टारगेट होता है तो आपको एक मैसेज मिलता है ना, तो सेम तरीके से मिलता है और सेम तरीके से आप मोबाइल निकाल के 5 मिनट देख सकते हो। आपका टारगेट 1 हो गया, TSL लगा देना है बस, या तो TSL होगा या तो टारगेट 2 हो जाएगा। टारगेट 2 हो गया तो टोटल पोजीशन कैंसिल करके अपना बुक करके एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस तरह से ट्रेडिंग होता है। ये नहीं कि हम मार्केट को बैठे हैं देख रहे हैं, यहाँ स्कैल्पिंग करेंगे वहाँ स्कैल्पिंग करेंगे। मैं तो 15 मिनट 1 घंटे के लिए शायद लाइव आया था, मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूँ मैं। कैसे लोग इतना देर लोगों को रोक के रखते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, और लोग भी हैं कि रुके रहते हैं, मैं ये ट्रेड में, कुछ लोग ये बोलते हैं मैं लेट आया ट्रेड ही निकल गया। अरे भाई लेट होने से नहीं हो, सीख के रखोगे ना तो आप सोते सोते भी लगा सकते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो ये सिस्टम है। अब आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि देखिए दोनों तरफ प्लान कैसे सोचा था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट ऐसा बीच में खुल गया, मैं बोला था अगर 52,622 को अगर क्रॉस कर जाता है तो मैं सी की तरफ देख रहा था, क्योंकि ऑलरेडी एक कैंडल बनने के बाद जब सपोर्ट ले लिया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये ऊपर के लिए जा सकता है, बट मेरा एंट्री पॉइंट था वहाँ पे भी 250-52 का मेरा एंट्री पॉइंट था वहाँ पे, आप देखे होंगे अभी। और यहाँ पे मेरा स्पॉट में जो था 52,622 को क्रॉस करने के बाद ही वो लेवल आता मेरा, ठीक है। यहाँ पे गया, आज के हाई को थोड़ा सा टच किया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आने लगा। फिर दोबारा मैं देखिए प्लान क्या था, जैसे ही 52,300 को क्रॉस करेगा मार्केट के लिए 52,000 तक का टारगेट है, तो मैं यहाँ पे होल्ड कर गया। और यहाँ के नीचे भी एंट्री लगा के रखा था मेरा, वहाँ भी पी की साइड भी एंट्री था, पी की साइड एंट्री ट्रिगर हो गया, ट्रिगर हो गया, बस एस एल लगा दिया। एस एल लगाने के बाद टारगेट 1 लगा दिया, ठीक है, टारगेट 1 टारगेट 2 लगा दिया। जब टारगेट 1 मेरा हो गया तो TSL लगा दिया, काम खत्म। अभी टारगेट 2 हुआ नहीं है, बस पोजीशन होल्ड चल रही है, कल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड करके लेके चले गए हैं। देखेंगे 9-15 का स्ट्रेटजी में टोटल बुक कर लिए हैं, उसमें दोनों टारगेट हिट हो गया है। तो इस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए, इस तरह से बनाना चाहिए। और ये लेवल कहीं का रहता नहीं है, ये लेवल पुराने समय में रुका रहता है मार्केट, वहीं से ये लेवल निकलता है। बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं खींच के लाता हूँ कहीं चीज़। दूसरा चीज़ देखो, ऊपर जाने के लिए उस समय थोड़ा सा ये मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन जब यहाँ पे आ गया मार्केट, तीनों सुपर ट्रेंड और सब नीचे की तरफ इशारा करने लगे, तो आराम से होल्ड करके बैठना। अभी भी यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाया है। मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो एक इसके लिए 52,086 का बहुत बड़ा रेसिस्टेंस बनेगा। 52,086 बोले तो 52,100 टोटल पकड़ के चलिए राउंड फिगर, वहाँ पे उसको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। फिर भी हमारा अगर उसको क्रॉस भी कर जाता है तो मेरा क्या जाने वाला है, TSL जाने वाला है, कास्ट टू कास्ट निकल जाऊंगा, ठीक है। तो उतना कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह जैसे ही 9:15 पे मार्केट ओपन होगा, बहुत ज़्यादा 1000-2000 पॉइंट गैप अप होगा, 670 पॉइंट मेरा चला जाएगा, टोटल चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जीरो कभी नहीं होता है, बाई चांस कभी हो जाता है, बाकी जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें माइंड सेट देखो, जब छोटे कैपिटल से रहोगे, छोटी सारी चीज़ें करोगे तो आपका माइंड सेट भी सही रहेगा, आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। अगर आप अफला तफली में ट्रेड करोगे, ज़्यादा खींचतानी करोगे, 10-10 पॉइंट, 20-20 पॉइंट, 50-50 पॉइंट पकड़ने के लिए आओगे तो 100% बता रहा हूँ 50-50 पॉइंट 3 बार पकड़ोगे, लेकिन एक ही बार में 250 पॉइंट गंवा के जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मार्केट को बहुत सही से ट्रेड करना चाहिए। मार्केट को ऐसे स्कैल्पिंग करके, आप पहले स्कैल्पिंग करने मतलब आप डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो, सीढ़ियाँ नहीं बाढ़ उड़ के चढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। तो उड़ के कोई नहीं चढ़ सकता है। मार्केट को अगर समझना है तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को लाइव में ज़रूर, मैं तो सजेशन करूंगा कि आप लोग मेरा लाइव का वीडियो भी जाके आप देखिए, और कैसा लगता है आपको वो भी बताइए, कैलकुलेशन कैसा लगा आप लोगों को वो भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना इतना कीमती समय निकाल के आप तो वीडियो को देखते हैं, इसके लिए थैंक्स आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और जो भी दोस्त हैं उनके पास भी शेयर कीजिए, आप लोग वो भी देखें और उनका भी शायद जो लॉस हो रहा है वो रुक जाए। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे वीडियो से, सारी चीज़ों से 10% लोग भी लॉस करना बंद कर देंगे तो शायद 10% डाटा तो थोड़ा सुधर जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा अगर चाहिए, ऐसे लेवल चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सअप पे फ्री ले सकते हैं, कोई कास्ट नहीं है, कोई भी 1 रुपये चार्ज नहीं करता हूँ, ठीक है।